आज हम चर्चा करेंगे कि मंदिर में रखा जल का लोटा इतना खास क्यों है और इसे सही तरीके से कैसे उपयोग करना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर का लोटा किस धातु का होना चाहिए, तांबा, पीतल या कोई और। कई लोग अनजाने में इस बारे में भूल कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इन भूलों से कैसे बचा जाए, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा सकती है। मंदिर में जल का लोटा हमेशा उचित ढंग से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको पीतल, तांबा, लोहा, कांसा, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? गलत दीपक चुनने से घर में समस्याएं आ सकती हैं। दीपक की बाती का चयन भी जरूरी है। क्या रुई, कच्चा कलावा या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी बातों की अनदेखी से काल सर्प दोष, पितृदोष, क्षर दोष या गरीबी जैसी परेशानियां हो सकती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान दें कि लक्ष्मी माता का अनादर आपके लिए अशुभ हो सकता है। अब कई लोग पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे नहाने के बाद करना चाहिए या बिना नहाए भी हो सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या दीपदान किया जा सकता है? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो क्या इसे बाहर की ओर से करना चाहिए या अंदर की ओर से? किराए के घर या फ्लैट में रहने वाले भी पूछते हैं कि जल छिड़कने और दीपदान का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन सवालों के जवाबों पर आधारित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के क्या लाभ है। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने के 5 बड़े फायदे आपको हैरान कर सकते हैं। पूजा में दीपक जलाने का महत्व सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में सरसों के तेल या देसी घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है। घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई फायदे मिलते हैं। दीपक से न केवल सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, बल्कि 5 प्रमुख लाभ भी प्राप्त होते हैं। आइए इन्हें जानें। पहला, अंधेरे का नाश। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधेरा दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का वास भी होगा। इसलिए शाम ढलने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल का दीपक बुझने के बाद भी आधे घंटे तक असर करता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दूसरा, वैज्ञानिक फायदा। शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलाने से जो धुआं निकलता है वह घर में सात्विकता लाता है। ये धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। तीसरा, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से लंबी आयु मिलती है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपदा बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधेरे को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। चौथा, बीमारियों से बचाव। घर में दीपक जलाने से बीमारियां दूर रहती हैं। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। ये त्वचा की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। पांचवा, शुभ शक्तियों का आकर्षण। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधेरा नहीं रहता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब आइए जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो रात को सोने से पहले एक पात्र में जल भरकर रखें। आप तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का कोई भी पात्र ले सकते हैं। अगर गंगाजल उपलब्ध हो तो थोड़ा सा डालें, फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगाजल न हो तो केवल शुद्ध जल भी काफी है। इस जल से भरे पात्र को अपनी रसोई में रखें। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार पर छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को दूर करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में मदद करता है। नियमित रूप से यह करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को दूसरे जल से धोना चाहें तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यह खास जल सूर्योदय से पहले छिड़क देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि क्या इस जल को छिड़कने से पहले नहाना जरूरी है या बिना नहाए भी इसे किया जा सकता है। सुबह मुख्य द्वार पर छिड़का जाने वाला
जल एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए नहाना जरूरी नहीं है। सुबह जल्दी उठें, रसोई में जाएं, पहले से रखा जल लें और मुख्य द्वार पर जाएं। द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। छिड़कते समय अपने पितरों और लक्ष्मी माता का ध्यान करें। कहा जाता है कि सुबह सुबह लक्ष्मी माता हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल छिड़का गया होता है वहां वे प्रवेश करती है। जल छिड़कते समय मन में प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने को तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि दहलीज को पितरों का स्थान माना जाता है। दहलीज पर जल छिड़कने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। नहाने की जरूरत नहीं, आप बिना नहाए भी यह कर सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या जल छिड़कना झाड़ू लगाने से पहले करना चाहिए या बाद में? इसका जवाब है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जल छिड़काव करना चाहिए, इसके बाद झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर अपनी दोनों हथेलियों को देखें और लक्ष्मी माता का ध्यान करें। चाहे तो यह मंत्र बोल सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को छूकर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर छिड़कें। छिड़कते समय लक्ष्मी माता और पितरों का ध्यान करें। इसके बाद घर में आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, नहाना आदि शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कें, फिर अतिरिक्त पानी या झाड़ू से द्वार की अच्छे से सफाई करें। कुछ लोग जो फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं पूछते हैं कि जल छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? जवाब है कि जहां आप रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने, यानी जहां आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहां जल छिड़कें और दीपदान करें। अगर आपके पास एक कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार मानकर यह उपाय करें। अगला सवाल, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने पर पीरियड्स का कोई असर नहीं पड़ता। आप इसे कर सकती हैं, लेकिन दीपदान कर्मकांडीय पूजा का हिस्सा है जो शुद्धता के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए पीरियड्स खत्म होने के बाद ही दीपदान करें। कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखे हुए जल का क्या करें? शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में जल का लोटा रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संग्रहित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या प्रार्थना करते हैं तो वह ऊर्जा जल में समा जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान मंदिर में एक लोटा जल रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल को शुभ कार्यों में इस्तेमाल करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। ये सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा में मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह पूजा से पहले इस जल का उपयोग करें। आप इसे पूरे घर में छिड़क सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि इसमें सकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है। नियमित छिड़काव से घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि दवाइयां काम नहीं करती। ऐसे में अगर रोगी को इस जल के साथ पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करती हैं। अगर परिवार में झगड़े या कलह रहती है तो सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे सकारात्मक विचार बढ़ते हैं और घर में शांति आती है। अगर आपका व्यापार या दुकान है तो वहां भी इस जल का छिड़काव करें। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और परेशानियों से बचाता है, क्योंकि यह जल सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बात करते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखा जाता है। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए खास महत्व रखता है। मंदिर में जल का लोटा रखना उतना ही जरूरी है जितना आप रोज भोजन करते हैं। पूजा के दौरान तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल अवश्य रखें। यह जल एक सागर की तरह है और हमारे जीवन के दुखों को कम करने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति रोज भगवान को भोजन नहीं चढ़ा सकता तो वह मंदिर में जल का लोटा रख सकता है, जिससे उसकी पूजा पूरी होती है। भगवान इसे स्वीकार करते हैं और अभी सुबह आप इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लेकिन ध्यान रखें, मंदिर में रखा जल कभी तुलसी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप उनके लिए अलग से जल का लोटा चढ़ाते हैं तो अगली सुबह उस जल को तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखे जल को अगली सुबह अपनी आंखें धोने के लिए इस्तेमाल करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में जल का लोटा नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ता है, घर की स्थिति बिगड़ती है, परिवार में मुसीबतें आती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो जल के लोटे में फूल डालकर रख सकते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखे जल का एक और उपयोग है कि इसे रसोई में खाना बनाने या पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो।
अगर लहसुन या प्याज का उपयोग होता है तो इस जल को खाना बनाने में न करें। परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं और बचा हुआ जल पौधों में डाल सकते हैं। यह जल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसके कई उपयोग हैं। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें तो ये हमारे जीवन की परेशानियों को हल कर सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित जल बहुत शक्तिशाली होता है और मंदिर में रखा जल देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि यह हमेशा उनके पास रहता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियां समाहित होती हैं। सही उपयोग से यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे आप इसे पिएं, खाना बनाने में इस्तेमाल करें या घर में छिड़कें, यह समस्याओं का समाधान करता है। नियमित रूप से करने पर ही इसका लाभ मिलता है। कभी कभी करने से उतना फायदा नहीं दिखता। अगर आप नियम बना लें कि रोज इस जल से घर में छिड़काव करना है, परिवार के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने देना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान या व्यापारिक स्थान पर छिड़कना है, बच्चों की किताबों या तिजोरी पर छिड़कना है, तो आपको चमत्कार जरूर दिखेगा। इसी तरह रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से जल्दी लाभ मिलता है, लेकिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा और रोज करना होगा, तभी फायदा होगा। कई लोग पूछते हैं कि मंदिर में रखा जल जब अगली सुबह उठाते हैं तो उसमें कभी कभी कीड़े पड़ जाते हैं, क्या इसे ढका जा सकता है? हाँ, पूजा के बाद आप इसे किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं। अगले दिन जब आप जल उठाएंगे तो वह पूरी तरह शुद्ध और साफ होगा। आप इस जल का किसी भी कार्य में उपयोग कर सकते हैं। मुख्य द्वार पर जल छिड़कते समय गणेश जी का मंत्र ओम गणपते नमः जरूर बोलें और इस वीडियो में बताए गए तरीकों को ध्यान से समझकर मुख्य द्वार पर जल छिड़कें। अब जानते हैं कि दीपक किस सामग्री का होना चाहिए। लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, स्टील या मिट्टी। घर में कौन सा दीपक शुभ माना जाता है? अगर गलती से गलत सामग्री का दीपक रख लिया तो घर में अशांति, गरीबी या बर्बादी हो सकती है। स्टील के दीपक से पूजा करने से शनि नाराज होते हैं। लोहे का दीपक भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह गरीबी लाता है। बाजार में कांच के दीपक भी मिलते हैं, लेकिन इन्हें घर में बिल्कुल न लाएं, वरना राहु केतु घर में प्रवेश कर सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबा, पीतल और मिट्टी के दीपक लक्ष्मी माता को आकर्षित करते हैं। अन्य प्रकार के दीपक शुभ नहीं माने जाते। पीतल और मिट्टी के दीपक शुभ और मंगलकारी होते हैं क्योंकि ये शनि, राहु केतु को प्रसन्न रखते हैं और मंगल ग्रह का प्रभाव कम करते हैं। कच्चा कलावा या रुई की बाती वाला दीपक सबसे अच्छा होता है। जो लोग सूती धागे से बनी बाती रखते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। केवल कच्चा कलावा या रुई की बाती ही शुभ मानी जाती है। अब समझते हैं कि मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है और शंकर के मंदिर में घंटी बजाने या ताली बजाने का उद्देश्य क्या है। शास्त्रों के अनुसार शिव महापुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी बजाने से उस समय किए जा रहे सभी तीर्थ, साधना, जप, तप और दान के पुण्य आपके खाते में जमा हो जाते हैं। मंदिर में ताली बजाने का भी महत्व है। जब लोग भजन, साधना, अभिषेक या पूजा में व्यस्त होते हैं तो 3 बार ताली बजाने से उनका सारा पुण्य आपके खाते में आ जाता है, जिससे आपका भाग्य चमकता है। एक जरूरी बात, घर में गरुड़ घंटी का नाद बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन बच्चों को खेल के लिए घंटी नहीं देनी चाहिए क्योंकि घंटी बजाने से दूसरों का पुण्य आपके खाते में आता है। इसलिए घंटी केवल पूजा या भजन के समय ही बजाएं, इसे खिलौना न बनाएं। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। इसे प्रेम और श्रद्धा से बजाना चाहिए, न कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजा देते हैं, जिससे पाप लगता है। जब भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हों तो घंटी बजाना बड़ा पाप है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह न बजे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक है क्योंकि यह समय बहुत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद हो जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकता है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। अगर आप लक्ष्मी माता का सम्मान करते हैं तो एक लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।